हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे, एनर्जी ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे और एक लव मैसेज देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। एक्चुअली मेरे हाथ में थोड़ी सी मोच आई है, इसलिए थोड़ा सा दर्द हो रहा है। एक, दो, 3, 4, 5 और ये 6। आप एनर्जी ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और अब लव मैसेज देखते हैं। 100 मैसेजेस में से कौन सा मैसेज आपसे वो कहना चाहते हैं। ये रहा मैसेज। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। Seeds well planted, efforts or investment that will be rewarded in the future. The need for patience, a time for resting and planning for the future, unnecessary worry. तो जैसे कि यहाँ पे ये काफी ज्यादा ऑलरेडी मेहनत कर चुकी है, इसने जो भी मेहनत की थी उसका इसको फल मिलना शुरू हो गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग बिरंगी फ्लावर खिले हुए हैं और ये प्लांट और भी बड़े होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए वक्त है परफेक्ट टाइमिंग की। तो इसका जो भी मेहनत का फल है वो उसको ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है और फ्यूचर में भी उसको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन राइट नाउ उसको शायद बेसब्री से इंतजार है, मतलब वो चाहती है कि एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजल्ट देखने के मिले और इसीलिए उसको ये सजेस्ट किया जाए कि उसको शायद रेस्ट करना ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। मतलब शायद रेकलेसनेस की एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अननेसेसरी वरी यानी बेवजह से, जैसे कहते हैं ना, एक बेचैनी का आलम वैसा छाया हुआ है। तो अगर ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर कुछ ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं तो उस फ्यूचर के प्लान उन्हें राइट नाउ बेचैन करा रहे हैं और वो एज सुन एज पॉसिबल उस फ्यूचर मोमेंट में पहुंचना चाहते हैं जहां पे उन्होंने कुछ सोचा है आप दोनों के फ्यूचर को लेके। फिर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये पर्सन खिड़की में से चांद को देख रहा है। हर तरफ कैंडल्स है जो रिप्रेजेंट करती है मैनिफेस्टेशन को। जैसे आपको भी पता होगा कैंडल लाइट से भी काफी अच्छा मैनिफेस्टेशन होता रहता है और मून लाइट एनर्जी में भी आप काफी सारे अगर पॉजिटिव थॉट्स मून की तरफ देख के सोचेंगे तो उससे भी मैनिफेस्टेशन होता है। देखते कार्ड क्या बताता है। अनफाउंडेड फियर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of preparation to the situation, sleepless nights, refocus your thoughts। तो जैसा कि पहले कार्ड में भी हमने ये जानना है कि ये पर्सन बेवजह काफी बातों के बारे में फिक्र कर रहे हैं और जैसे कहते हैं ना कि दिल काफी ज्यादा सोचने लगता है जब वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है। दिमाग की बातें अलग होती है, जैसे सिर दुखने लगता है और हम समझ जाते हैं कि काफी ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, इसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है। तो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, एक आध टैबलेट लेते हैं या फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल के मामले ऐसे नहीं होते। दिल अगर किसी एक बात को सोचना शुरू कर दे तो वो
कंटिन्यूअसली सोचने लगता है। यानी कि आप अगर सोने के लिए भी जाएं तो भी आपको वो एहसास कराता है कि नहीं, मैं नहीं सोना चाहता, तुम ये कैसे नहीं सोच रहे हो, तुम ये भूल रहे हो, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। तो इस तरह के कई सारे थॉट्स वो दिल सोचता रहता है और बेवजह ऐसे थॉट में हम उलझते रहते हैं। ऐसी हालत इस पर्सन की राइट नाउ हो रही है। यानी कि रात के वक्त तो शायद ये काफी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर को लेके, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। और मोस्ट ऑफ द थॉट शायद यही रहते हैं कि ये होगा भी या नहीं। मतलब जो वो चाहते हैं वो ऑलरेडी उन्हें मिलने के लिए शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर से ज्यादा घिरे हुए हैं। फिर है द मून। पाइसेस कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन, अननेसेसरी वरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिविलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। तो जैसा कि मैंने कहा कि मून की एनर्जी भी काफी ज्यादा हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन में। तो यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि वो अपने इंट्यूशंस पे फोकस करना तो चाहते हैं, यानी कि उनको पता है कि उनको बेनिफिट मिल रहे हैं और सब्र रखना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग के लिए, क्योंकि डिवाइन मैटर करता है हर किसी की लाइफ में। लेकिन अननेसेसरी वरी, बेवजह वो सोच रहे हैं, इसलिए वो लेट गो नहीं कर पा रहे अपने फियरफुल थॉट्स को, यानी कि वो ऐसे ख्याल जो उन्हें बेचैन करा रहे हैं और यही उन्हें क्लियर फोकस करने के लिए एक ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। मतलब काफी सारा डिस्ट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं, शायद काफी ज्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेचैनी बहुत ज्यादा छाई हुई है। फिर है रिन्यूअल, ये डेथ का कार्ड है। तो रिवाइविंग द पास्ट विथ कंपैशन and forgiveness, time to head in a new direction, clarity on your life purpose, in your heart you know what to do। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि हमें हमारे दिल से पता होता है कि हमारे लिए सच में क्या सही है या क्या गलत। जैसे कि मान लीजिए कोई अपने पर्सन का काफी वक्त से इंतजार कर रहा होता है, तो उसका दिल उसको समझाता रहता है कि नहीं, मेरे लिए यही पर्सन सबसे अच्छा बेस्ट है, मैं उसी का ही इंतजार करूंगा या उसी का ही इंतजार करूंगी। लेकिन दिल कहीं ना कहीं तड़पता रहता है ये सोच के कि राइट नाउ न जाने वो पर्सन किसके ख्यालों में खोया हुआ है या फिर आखिर वो कर क्या रहा है। और यही सबसे ज्यादा दर्द की वजह होती है, क्योंकि हमारे दिल को ऑलरेडी सच्चाई पता होती है, लेकिन हम दिल की और दिमाग की बातों में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम खुद ही को काफी ज्यादा हर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेकअप वगैरह हो जाता है किसी का, तो एक बार रिलेशनशिप से कोई निकलने की कोशिश करता है, वो सीधे मुंह पे बोल देता है कि आई डोंट वांट टू गो अहेड। लेकिन फिर भी जो पर्सन सच्चे दिल से किसी से प्यार कर बैठा है, वो तो कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और कहीं ना कहीं वो सच्चे प्यार की वजह से इस होप में रहता है कि एक ना एक दिन उस पर्सन को मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा और वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा या वापस आ जाएगी। और ये जो क्लैरिटी हम दिल से फील करते हैं कि हाँ, हम सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं, ये हमारे अपने जज्बात होते हैं। लेकिन सामने वाले पर्सन के दिल की सच्चाई क्या है, उसके असली इंटेंशंस क्या है, उसके जज्बात क्या है, ये हम नहीं समझ पाते। और यही पे कंफ्यूजन की वजह से हम अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं। यहाँ पे ये कार्ड यही बताता है कि आपको एक नए डायरेक्शन की जरूरत है। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप वगैरह से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दर्द से ना तो सो पा रहे हैं, ना उन्हें चैन मिल रहा है, तो उनके लिए शायद ये कार्ड है कि आपको एक नए डायरेक्शन में अपने आप को फोकस करने की जरूरत है। वहाँ पे आपको क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस मिलेगी। यानी कि आपका असली जिंदगी का मकसद अगर सच्चा प्यार पाना है और सामने वाला पर्सन अगर आपको वो प्यार नहीं दे पा रहा, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो उस लायक नहीं है, फिर भी उससे ये होप करते रहना कि एक ना एक दिन उसको अक्ल आ जाएगी, ये कई बार बातें बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होती है। और इसीलिए ये कार्ड बता रहा है कि आपके दिल को पता है कि आपके लिए सही क्या है। सिर्फ सच्चा प्यार पाना है तो कोई और हो सकता है जो शायद आपके लिए बना है, और वो आपको इतना सच्चा प्यार दे सकता है जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की हो। और आप इस पर्सन के ख्यालों में खोए रहने की वजह से इस स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, अननेसेसरी वरी हो रही है और फ्यूचर प्लान को लेके भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस।
Taking the next steps, bold and ambitious choices. Partnering with others who share your dreams, expanding your plan, continue to move forward. तो ये कार्ड यही बताता है कि न्यू स्टेप लेने शायद जरूरी है, मतलब आपके पर्सन भी शायद न्यू स्टेप लेने के बारे में सोच रहे। बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस करने पड़ सकते हैं, शायद कोई कर भी रहा है, और यही आपके सपनों तक आपको पहुंचाने वाला है। जैसे कि इस पर्सन को भी अगर अपना कोई ऐसा सपना पूरा करना है तो उसके लिए भी कुछ एक्शंस लेने जरूरी है, और शायद इसीलिए ये पर्सन उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ऑलरेडी उसने वो फोकस किया हुआ है। एक्सपांडिंग योर प्लान्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, तो आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पे भी ये दोनों भी है वो किसी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि वेटिंग पीरियड में है, इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि हमारे सपनों तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त शायद लग सकता है, लेकिन फोकस अगर सही हो तो एक न एक दिन मंजिल तो मिलेगी। शायद ऐसी ही कुछ बातों में वो आपको याद करके सोच रहे हैं। और ये रहा फाइनल कार्ड, द हाई प्रिस्टेस। मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर। This is not the time for action. Develop your intuition's gift and trust the wisdom you receive. तो जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है, वो बहुत समझदार इंसान होती है, यानी कि सोच समझ के हर फैसला लेने में वो विश्वास रखती है। वैसे ही शायद आपके पर्सन कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उनकी दिल की ख्वाहिश क्या है, सोल्स ट्रू डिजायर, असलियत में वो क्या चाहते हैं या क्या चाहती है। और शायद ये भी समझ रहे हैं कि ये वक्त सही नहीं है कोई भी एक्शन लेने का, यानी कि ना तो वो आपको ये कह पा रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ, मुझे लगता है हमें कोई स्टेप लेना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, भले ही सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों न हो, हम एक्शन लेते हैं। ये वो आपसे नहीं कह रहे, क्योंकि उनको पता है ये सही वक्त नहीं है। उनके इंट्यूशंस कुछ उन्हें बता रहे हैं, और उन्हीं इंट्यूशंस पे भरोसा करके वो ऊपर की डिवाइन की तरफ से जो गिफ्ट आप दोनों को मिलने वाले हैं उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या कर रही है। शायद इसीलिए ये कार्ड मोस्टली रोज रात को आ ही रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। द गार्डन एंड द गेट। ये गेट के पास ही खड़ी है, अगर ये चाहे तो पल भर में ये गेट खोल के यहाँ से बाहर जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रही है। तो आपके पर्सन को भी पता है कि जैसे अगर आप किसी गार्डन में जाना चाहते हैं तो सुबह होने तक आपको इंतजार करना पड़ता है कि वो गार्डन का गेट कब अपने आप खुलेगा। ऐसा नहीं कि उस गार्डन के गेट के ऊपर चढ़ के छलांग मार के वहां तक पहुंच जाए, ये भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन तब वहां पे वो मजा नहीं मिलता जो नेचुरल एंट्री करने में मिलता है। और ऐसे ही शायद ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शंस, उन्हें पता है आपके साथ उनका ये जो कनेक्शन है वो बहुत केयरिंग कनेक्शन है, यानी कि यहाँ पे किसी भी कार्ड में सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई थी। और ये पर्सन आपकी जो इनके लिए फिक्र रहती है उस बात की वजह से आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। मतलब शायद आपने जितनी उनकी फिक्र की है, आपको इनकी जितनी परवाह है, उस परवाह की वजह से ये शायद आपको अपने साथ जिंदगी में ऑलरेडी एक ऐसा हमसफर मान बैठे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी है। विक्ट्री, जीत तो हासिल करनी है, लेकिन जैसे किसी भी जीत के लिए एक प्लान जरूरी होता है, उस प्लान के मुताबिक अगर आगे बढ़े तो हमें सक्सेस मिलता है। वैसे ही सक्सेस के बारे में ये सोच रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी आंखें बंद है और जुबान थोड़ी सी खुली है, तो विस्परिंग चल रहा है, यानी कि मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। फिर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपका या उनका साइन हो सकता है लियो। तो यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं आपके पर्सन के दिल में भी हिम्मत दे रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो, जो तुमने जिंदगी में पाने का सोचा है, यू कैन डू इट। तो इस तरह के जज्बात उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, और ये हो रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से। तो आप चाहे तो इसको थैंक्स कह सकते हैं। फिर है फिफ्थ चक्र, आर्च एंजल गैब्रियल। तो अगर आपको अचानक से घर के पास एक हॉर्न वगैरह सुनाई देगी, आप बहुत कुछ शांत मूड में थे और अचानक से एक बहुत ही साउंड करने वाला एक हॉर्न सुनाई दिया, या फिर गाड़ी की आवाज, इस तरह का अगर होता है तो ये गैब्रियल का साइन होता है, यानी कि वो हमारे इर्द गिर्द है, ये एहसास वो दिलाता है। तो आर्च एंजल गैब्रियल भी कहीं ना कहीं ये जो हाथ में है बिगुल जैसा, वो बजा के
निगेटिविटी को हटा रहे हैं और आपकी तरफ पॉजिटिविटी का एक ऑरा भेज रहे हैं, तो आप इनको भी थैंक्स कह सकते हैं। जर्नी, लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपके पर्सन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी सारे डायरेक्शन है, ये है वो है, इस दिशा में भी है, लेकिन ये सामान पैक करके ये लैंटर्न हाथ में लेके खड़ी है, यानी कि किसी को साइन देने चाहती है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, तुम मुझे इग्नोर मत करो, मैं यहाँ पे सामान लेके खड़ी हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस एनर्जी में आपके पर्सन है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी जिंदगी का आगे का सफर आपके साथ स्टार्ट करने का सोच भी लिया है। और फिर फाइनल कार्ड है डोर टू स्पिरिट। अगर आप दोनों का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस बात पे आप दोनों भी यकीन रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो डोर टू स्पिरिट है वहां से आपको हेल्प मिलेगी ही। यानी कि जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो डिवाइनली हेल्प बहुत जल्द मिल जाती है। और ऐसी ही फेथ रख के अगर आप दोनों पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी के सफर के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, अननेसेसरी फिक्र करना छोड़ देंगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, ये वापस आएगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, ये सब छोड़ के ये सब हो रहा है, आप दोनों शादी कर रहे हैं या फिर आप दोनों शादी करने वाले हैं, ये फैसला आप जब यूनिवर्स को बताएंगे तो उस तरह के प्लान स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you have always stuck with me through the thick and thin। तो इस पर्सन को पता है कि अगर ये राइट नाउ बेचैन है तो आप भी उनके जैसे ही बेचैन होंगे या होंगे, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ऐसे लोगों में से नहीं हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। तो ये जानते हैं कि ये बेचैनी का आलम जो वो फील कर रहे हैं वो आपके दिल में भी है, और शायद इसीलिए वो थोड़े से फिक्र ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे दिल से आपकी परवाह है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।